सुनाओ मीशो लिमिटेड, अब देखिए इस साल अगर आपने रिटर्न नहीं बना पाया या कुछ खास रिटर्न नहीं बनाया आपका, दुखी है थोड़े से, ये आपके लिए जो है ना आईपीओ काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग इट इज टैरी। इस आईपीओ को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं फ्लिपकार्ट और मीशो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, कंपेयर करके आपको डिटेल में समझ में आएगा। देखिए सबसे पहली बात तो काफी अट्रैक्टिव प्राइस रखा गया। डेट आपके सामने है, 3 से 5 दिसंबर आपके सामने आईपीओ ओपन रहेगा, आप आराम से लगा सकते हैं। अट्रैक्टिव प्राइस है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे आईपीओ कवर कर चुका हूं। लिस्टिंग के बाद भी मैंने आपसे कहा है कि 100 रुपए या 100 रुपए के भीतर जो भी आईपीओ आएगा, ट्रेडर लिस्टिंग के बाद झमाझम वहां पर जो है वॉल्यूम्स रहते हैं। मतलब अंदर कहीं ना कहीं आपको जो है प्राइस जाते हुए देखने को मिलते हैं, वो बात की बात है। अट्रैक्टिव प्राइस कुछ ऐसा ही है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ध्यान रखो कि ये जो प्रीमियम है वो 31% जा चुका है, आज 31% है। और यहां पर आपका जो ओएफएस है वो देखने को मिल रहा है 1171 करोड़ रुपए का। बाकी फ्रेश इशू जो है वो 4250 करोड़ रुपए का यहां पर रहने वाला है। क्या ये महंगा है? महंगा सब कुछ है, आज की डेट में महंगा सब कुछ है। प्राइस टू बुक वैल्यू 30.16 टाइम है। एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट यहां पर आपके सामने जो वैल्यू रखी गई है प्री आईपीओ वैल्यूशन वो 50,095 करोड़ का है। फ्लिपकार्ट से कंपेयर करने का मतलब आपको यह समझ में आएगा कि कितना वैल्यूशन ये महंगा है। फ्लिपकार्ट का टोटल वैल्यूशन जो है वो आज की डेट में 38 से 40 बिलियन डॉलर यहां पर रखा गया है। आराम से आप ये समझ सकते हैं 35 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया था जनवरी में। क्या फ्लिपकार्ट एक लॉस मेकिंग कंपनी है? बिल्कुल एक लॉस मेकिंग कंपनी है। लिस्टिंग इसकी भी होगी, आईपीओ की तैयारी इनकी भी चल रही है। आप देखोगे कि इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो 82,787 करोड़ रुपए का है। वहीं पर आपको जो लॉस देखने को मिलता है वो 5,190 करोड़ रुपए का देखने को मिलता है, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी फ्लिपकार्ट भी है। लेकिन लिस्टिंग आप इसकी भी देखेंगे तो शानदार होने वाली है। लेकिन मीशो पहले आया है, यहां पर ध्यान रखिएगा 10 साल की ग्रोथ है ये। मतलब अगर आप, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ये फंडामेंटल बेसिस पर, अगर आप इसको लॉन्ग करना चाह रहे हैं कि भाई मेरे को रखना है अपने पोर्टफोलियो में, क्या ही है, तो पहले ये आप समझो कि हाँ 10 साल की ग्रोथ क्या है, 9,900 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू क्लॉक किया है। यानी कि फ्लिपकार्ट आपसे लमसम 8 टाइम आपसे बिगर है रेवेन्यू वाइज। तो हाँ फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो आईपीओ थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये पहले आ रहे हैं, इस बात को आप समझो। सबसे पहले अभी यहां पर ना ये सोचने की जरूरत नहीं है कि फ्लिपकार्ट से महंगा है, इस बात को निकाल दो। लेकिन जानना जरूरी था, तो बस उतना ही है। बाकी लॉस मेकिंग कंपनी तो है ही। 3,941 करोड़ का घाटा है। पिछले साल ये घाटा आपका था लमसम 327 करोड़ का। ये घाटा इस साल बढ़ गया जब मार्च 2025 में ये पूरा एनुअल नंबर्स आपके निकल कर आए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है देखना। लेकिन अभी जो है वो आपका इंटरेस्ट जो है वो जाएगा नहीं। पैसा कैसे बनेगा? पैसा देखिए, रिटेल में अगर आप लॉट लगाते हैं पैसा बनेगा, अगर आप एचएनआई लगाते हैं तो और भी अच्छे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये दावा कर रहा हूं कि हाँ भाई अंधा पैसा बन जाएगा, ये है। क्या है, क्या एक तो प्राइस अट्रैक्टिव है, वो ट्रेडर बहुत आगे निकल कर आता है। मीशो का सब्सक्रिप्शन देखिएगा कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, सबको पता है। एंड प्योर ई कॉमर्स कंपनी है, तो लोग यहां पर ना उसका सब्सक्राइब देखिए करना चाहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये वंडरफुल आईपीओ हो सकता है। साल के अंत के आसपास ये आईपीओ आ रहा है, देखिए। तो ये बात है। तो जिन्होंने भी पैसा नहीं बनाया वो शायद पैसा बना ले। क्या एचएनआई में लगाना ज्यादा बेहतर है? कुछ भी करो, लेकिन एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है। क्या है वो स्ट्रेटजी? थोड़ा समझो। अगर आपको एचएनआई का एक लॉट भी अगर आपको मिल जाता है, इस बात को आप समझो, तो उसमें से जो प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट का रोक लो, मूल रकम निकाल लेना। हाँ मतलब प्रॉफिट जो भी हो रहा है, मतलब आपको एचएनआई की एक लॉट मिल गई, 2,10,000 के आसपास की लॉट है, आपको उसमें 40% का रिटर्न मिल रहा है। मान लो 80,000 रुपए बन रहे हैं, तो 80,000 रुपए के शेयर्स आपको बेचने नहीं है, आपको वो होल्ड करने हैं कुछ दिन तक। ये ज्यादा बेहतर कहीं ना कहीं रह सकता है। क्या इसमें रिस्क है? हाँ भाई, होल्ड करने में रिस्क है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि 100 रुपए वाला प्राइस एकदम से वो 190-200 के अराउंड तक खिंचकर चला जाता है। मैटर ऑफ टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। इतने इंटरेस्ट रहेगा कहीं ना कहीं कुछ दिन, तो शायद थोड़ा सा और प्रॉफिट हो जाए। लेकिन हम अपनी मूल रकम से खेल नहीं कर सकते। जो हमने 2,10,000 रुपए इन्वेस्ट करके, उससे हम कोई खेला नहीं करेंगे।
बात यहाँ पर यह आती, जो भी हो वो प्रॉफिट पर होगा, फिर वो 80,000 वाला मेरा 60,000 क्यों ना वो प्रॉफिट रह जाए, लेकिन मेरे मूल रकम से नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक HNI में लगा सकते हैं। क्या रिटेल यहाँ पर ना होल्ड करे अगर आपको IPO मिल जाए? हाँ, 15,000 की बात है, ऐसा नहीं है कि आपके पैसे पर कोई घटी आ जाएगी, जाहिर सी बात है। तो आप आराम से उसको कुछ दिन तक होल्ड कर सकते हैं, एकदम से बेचने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कुछ ऐसा हो कि भाई 70% का रिटर्न मिल रहा हो, IPO 70% लिस्ट हुआ, तो फिर आप HNI में आपको डिसाइड करना है कि आपको होल्ड करना है नहीं, क्योंकि 70% बहुत होता है, ठीक है ना। लमसम 1,40,000 के आसपास का वैल्यू बनता है, तो वो तुम डिसाइड करना, ठीक है। बाकी रिटेल वाला कहीं ना कहीं बुक कर ले, जो सिर्फ IPO के लिए लगाए। और अगर किसी को होल्ड करना है कि नहीं भाई मैं लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करूंगा, तो फिर आप जो है उसको अपने हिसाब से देखिएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ रिटर्न मिलता है 60 से 70% का, तो फिर बेच बाच कर आगे बढ़िए, ज्यादा बेहतर है। रिटर्न मिल गया, जेब में रखो, सजा कर रखो आराम से। पूरे साल नहीं कमाया, एक झटके में कमा लिया। नहीं मिलता है तो फिर वो बैड लक हो जाता है, अदरवाइज वैसा है। लेकिन हाँ, एक्सपेंसिव IPO है, बिल्कुल है, लेकिन एक जो अट्रैक्टिव प्राइस है उसकी वजह से हमको कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन करना चाहिए। रिस्क है, हाँ रिस्क हर चीज में होता है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, लेकिन आप पैसा बनाकर दे सकते हैं ये IPO। बाकी अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो फिर होल्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई खराब चीज है। इंडिया की ई-कॉमर्स कंपनी है, 10 साल में आप देखिए कहां से कहां पहुंच गई है ये। हालांकि कुछ मीम्स भी बनते रहते हैं, आपने देखा हो क्वालिटी वाइज, लेकिन अगर आप देखें तो मीशो का प्लेटफॉर्म इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ऊपर से ये होल सेलर्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो माल मंगाते हैं, आप चाहे कुछ भी उससे जो प्रोडक्ट आपने मंगाया उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये होल सेलर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये कंपनी, तो ये ध्यान रखिएगा। होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है, ग्रोथ है। हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव आ रहा है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है कि भाई बहुत एक्सपेंसिव हो गया, नहीं, ये रोने की जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी भी लॉस मेकिंग कंपनी। हाँ, एक बात बस ये है कि ये जो लॉस है, इनका जो लॉस है वो फ्लिपकार्ट के टक्कर का है। मतलब फ्लिपकार्ट 5,180 करोड़ के आसपास का घाटा कर रहा है, आप देखिए 3,941 करोड़ का घाटा इनको मार्च 2025 के हिसाब से हुआ, वो भी 9,900 करोड़ के रेवेन्यू पर। वो 80,000 प्लस करोड़ के रेवेन्यू पर इतना लॉस कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। हाँ, एक्सपेंसिव आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो वो बात है। तो आप देखिएगा, मेरे हिसाब से तो वही है कि हाँ, रिटर्न लेकर निकल जाओ। बाकी लिस्टिंग के बाद क्या होता है कि ट्रेडर जो है वो थोड़ा सा उस प्राइस को पंप अप करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए आपके जो होल्ड करे हुए थोड़े से शेयर्स हैं जो आपने प्रॉफिट के होल्ड करके, सिर्फ प्रॉफिट के, उस पर ही खेला करना। अपना मूल रकम पर कोई भी अपना खेल मत करना, ज्यादा बेहतर है। अगर आपको IPO मिल जाए तो मूल रकम पहले निकालो, प्रॉफिट का छोड़ दो, बनेगा, नहीं तो अदरवाइज 2-3 दिन देखकर अपना जो है उसको भी बुक कर लेना है। सबसे बेहतर ये है, जो सिर्फ IPO के लिए कि मेरा पैसा बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्गर टर्म वाले अपना जो भी डिसीजन लें, लेकिन IPO में जो बनाना चाहते हैं, मैं सिर्फ उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो ये है, तो अपनी स्ट्रेटजी क्लियर करिएगा। साल के अंत में जो IPO आ रहा है वो कहीं ना कहीं पूरे साल आपने जो पैसा नहीं कमाया, शायद वो पैसा बनवा कर दे, उम्मीद यही है। बाकी मार्केट भगवान है, सीधी सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं, से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।